श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम बात करेंगे। जिस तरीके से अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि सवाल डिलीट हुए हैं, बदले गए हैं, नॉर्मलाइजेशन पर कोई फर्क पड़ेगा कि क्योंकि पटवारी में इतने कोई ज़्यादा विवाद खड़े नहीं हुए थे, तो क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी जिसमें 22 लाख अभ्यर्थी हैं, कोई समस्या आएगी? देखिए, आप इस बात को समझिए कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो बनी इसलिए है कि हर पारी के अंदर जो भी उसकी स्टेटस हो उस पारी का, डिफ़िकल्टी का, इजी लेवल का या मीडियम लेवल का, उसका ध्यान रखा जाए। तो जब क्वेश्चन डिलीट होता है या कोई बदलाव होता है तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। यानी कि वो एक इंक्लूसिव प्रक्रिया है जिसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन करती है शिफ्ट्स का। तो जो भी आपकी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी रही हो या आपकी पारी में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ हो या क्वेश्चन बदला हो, उस सब को वो संज्ञान लेते हुए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। और अभी हम इक्वी परसेंटाइल प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं जेल प्रहरी परीक्षा में और उसके पहले हम पटवारी परीक्षा में। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, ना कोई किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन इन दोनों परीक्षाओं में आया। और जैसा आप नाम से जाहिर है कि इक्वी परसेंटाइल यानी कि हर पारी की परसेंटाइल ली जाती है और इक्वलाइज करके ली जाती है। और इसका जो एक बहुत ही मोटे शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पारी में जितने कैंडिडेट उपस्थित थे उसी के अनुसार उस पारी से सिलेक्शन होता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब हम बच्चों की शिफ्ट अलॉट करते हैं तो एट रैंडम अलॉट करते हैं, मगर ये ध्यान रखते हैं कि जब अलॉटमेंट हो रहा है शिफ्ट्स का, उसमें इक्वल नंबर पे लड़के, इक्वल नंबर बॉयज़, इक्वल एससी कैटेगरी के, इक्वल एसटी कैटेगरी के लड़कियां लड़के, यानी हर कैटेगरी के लगभग बराबर कैंडिडेट्स को शिफ्ट्स अलॉट की जाती है। और उसी प्रकार से जब सिलेक्शन होगा उसका भी सिलेक्शन भी इक्वी पर्सनल का यही फार्मूला है कि उसमें भी लगभग बराबर बच्चे परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं हर पारी से। और उस पारी के अंदर भी लगभग सेम परसेंटेज एससी लड़के, एससी गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस लड़के, जनरल कैटेगरी जो भी है उस सब का लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है, ये वेल एस्टेब्लिश प्रक्रिया है जो कि आईएसआई ने सजेस्ट की थी एनटीए को, करेक्शन एसएससी को, और हमने भी उसको अपनाया था। और उसी के आधार पर ये जेल प्रहरी और पटवारी परीक्षाएं हुई थी जिनके नॉर्मलाइजेशन हमने किया था। और इसी माफिक हम चतुर्श्रेणी के अंदर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स इसको समझेंगे और किसी प्रकार के उनको कोई पीड़ा या उनको कोई कन्फ्यूजन या परेशानी इससे नहीं होगी।